जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं समसामयिक की घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं। इस समय आज है 11 सितंबर 2022। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में आने लायक होंगे उसको हम लेंगे आज। उससे पहले दोस्तों ये बताएं कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि उनको ये वीडियो जो हमने कल लगातार बना रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, उनको ये हेल्पफुल लग रहा है और उन्होंने थैंक्स किया। हमारी तरफ से भी बहुत सारा धन्यवाद और आपके लिए कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही आप हमारे हौसला बढ़ाते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि हम आपके लिए ढेर सारी मेहनत करके और ढेर सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। मैंने आपको बताया कि जो व्यवस्था चल रही है वो सब आपके लिए ही चल रही है, आपके द्वारा है, आपके लिए चल रही है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं। जो बच्चे गांव देहात दूर दराज के इलाकों में हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के संपर्क में नहीं आ पाते या उनकी फीस नहीं भर पाते हैं या वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था लाई गई है ताकि आपको आराम से घर में बैठे निःशुल्क आपको ये चीजें पहुंच सकें। और कम से कम हम अपने सारे एक्सपीरियंस के माध्यम से आप तक ये चीज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आपका कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। समसामयिक की घटनाक्रम 11 सितंबर 2022 का आज करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो क्या हुआ है दोस्तों की उत्तर प्रदेश सरकार ने एक किसान आईडी बनाने का फैसला किया है। किसान आईडी, किसानों के आइडेंटिफिकेशन के लिए किसान आईडी कहते हैं, या पहचान पत्र, फॉर्म पहचान पत्र कहेंगे आप, पहचान पत्र की तरह। ठीक है, पहचान पत्र बनाने का फैसला किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक, ये एक विशिष्ट किसान पहचान पत्र होगा, एक विशिष्ट किसान पहचान पत्र होगा, विशिष्ट किसान पहचान पत्र होगा, जिसके माध्यम से हम एक्चुअल किसानों की पहचान कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि किसान कौन है और किसान कौन नहीं है पता नहीं चल पाता, और बहुत सारी सरकार जो है बहुत सारी सब्सिडीज देती है। या जैसे सपोज करो कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, तो सूखा पड़ा हुआ है तो कैसे करके हम सूखा राहत को सीधे किसान के पास पहुंचा पाए, इसके लिए हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग भी अपने खेत का वो लाएंगे, कुछ भी अब जो भी रकबा होगा जिस हिसाब से सरकार डिसाइड करती है उन सबके पास, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको जरूरत होती है उनके पास नहीं पहुंच पाती सब्सिडी या सहायता राशि, और जिसके पास बहुत ज्यादा होता है, जिसको जरूरत नहीं होती, उसके पास पहुंच जाती है। तो इसके लिए क्या है कि एक विशिष्ट किसान पहचान पत्र, विशिष्ट किसान फॉर्म पहचान पत्र के बारे में सरकार लाने की कोशिश कर रही है, ताकि कहां की सरकार? उत्तर प्रदेश। कहां पे लाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है कि बस ये क्वेश्चन बनेगा यहां पे कि हाल ही में किस प्रदेश ने विशिष्ट किसान पहचान पत्र लाने का फैसला किया है? तो उसमें देगा उत्तर प्रदेश। जैसे आपको बताया मैंने, यूपी होगा, बी, ये उत्तर प्रदेश लिखा होगा, जरूरी नहीं है कि यूपी लिखा, उत्तर प्रदेश भी लिखा जा सकता है, यूपी भी। बी मध्य प्रदेश, एमपी लिखा होगा, गुजरात, राजस्थान, ऐसे होगा। आप यहां मारेंगे, गोला करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जहां भी जीएस, जहां भी पार्ट है करंट अफेयर्स का, ठीक, जहां भी करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, सीए आता है, जहां पे भी, वहां सारे क्वेश्चन जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ये वैलिड है, वहां पे आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद एक बनाने की घोषणा की गई है। ये पहला होगा, भारत का पहला होगा राष्ट्रीय समुद्री परिषद, राष्ट्रीय विरासत परिषद। ठीक है, विरासत परिषद। थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि जो है छोटा छोटा समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई बहुत अच्छे से नहीं दे, दिखाई तो दे रहा था लेकिन अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की बात की गई। ये कहां पर हो रहा है दोस्तों? ये पहला राष्ट्रीय परिषद होगा माफ कीजिएगा, गुजरात के लोथल। गुजरात में एक लोथल जगह है, वहां पर ये
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, पहला भारत का राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाने की घोषणा हुई। अब दोस्तों समुद्री विरासत परिषद क्या होगा इसमें, तो समुद्री विरासत परिषद में जो है गुजरात लोथल जो है दोस्तों वैसे भी हमारा प्राचीन स्थल है। यहाँ डॉकयार्ड, अगर आपने इतिहास की क्लास इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको ये मालूम होगा कि लोथल में ही सबसे पहले सबसे पुराना डॉकयार्ड, जहां पर डॉकयार्ड कहा जाता था, जहां पर जितने भी शिप थे, पानी के जहाज थे या उस समय के जो जहाज थे जहां से निर्यात आयात होता रहता था जगहों पे, वो यहाँ के रुकते थे लोथल में। ये सबसे पुराना ये लोथल प्लेस है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, थीम पार्क बनेंगे, थीम पार्क बना दिया जाएगा, ठीक। पर्यटकों के लिए अनेक टाइप की चीजें दिखाई जाएंगी, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, मतलब कैसे करके विकास हुआ वहां पर, कैसे कैसे विकास हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें बताई जाएंगी और दिखाई जाएगी वहां पे। संग्रहालय बनेंगे, जो पुरानी पुरानी चीजें हैं लोथल से, जो लोथल से क्या हुआ है दोस्तों की अलग अलग देशों के मन के, अलग अलग देशों की मुद्राएं मिली हैं, उनको दिखाया जाएगा। मन के मिले हैं, पुरानी पुरानी चीजें मिली हैं अलग अलग देशों से, जैसे रोम से आयात होता था, निर्यात होता था, तो उनकी बहुत सारी चीजें मिली हैं जो यहाँ पे संग्रहालयों में रखी जाएगी, ठीक। तो पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहां बनाया जा रहा है, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन, और आंसर में होगा आपका ऑप्शन में होगा गुजरात दे देगा, या लोथल दे देगा, कालीबंगा दे देगा, ऐसे दे देगा, या दे देगा इलाहाबाद दे देगा, प्रयागराज दे देगा, ऐसे दे देगा। लोथल आपको आंसर मानना है, अगर गुजरात है तो गुजरात मानना है, अगर लोथल है तो लोथल मानना है, आंसर में ये आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि लोथल के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको यही बात बताई थी पहले कि ये जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, समसामयिक घटनाक्रम है, ये कोई अपने आप में एक चीज नहीं है। यहां से आप पूरे जनरल स्टडी को, पूरे जीएस को आप रिवीजन कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि लोथल किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया हिस्ट्री का, इतिहास का पार्ट हो गया दोस्तों, ये हो गया हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। तो आप लगे हाथ इसका रिवीजन भी यहीं पे कर ले रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये समसामयिक घटनाक्रम को आप एक कैप्सूल समझिए। ये कैप्सूल है दोस्तों, बहुत सारे मर्ज की दवा है ये एक कैप्सूल। अगर आपने इसको 30 मिनट के आसपास ले लिया तो ये बहुत सारे, अभी आपको मैंने इससे पहले बताया था कि ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आ गया था करंट अफेयर्स में, आपकी ज्योग्राफी भी रिवीजन हो गई। अब आया है इतिहास का क्वेश्चन, तो इतिहास रिवीजन हो गया। ऐसे ही करके दोस्तों आपको धीरे धीरे करके देखेंगे, लगभग सारी चीजें आती रहेंगी। तो क्या हुआ, समुद्री विरासत परिषद की बात की हमने, जो लोथल के अंदर लोथल में बनाया जाएगा। अब आते हैं लोथल के विषय में जान लेते हैं। लोथल क्या है, बस 2 मिनट लगेगा आपको, आप ये जान जाएंगे। ये अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे लोथल आता है, ठीक। ये क्या है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। ये क्या है, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सभ्यता का ये दक्षिणी शहर था दोस्तों, ठीक। थोड़ा पढ़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, दक्षिणी शहर था, ठीक है। इसीलिए यहां पर लोथल पर ही समुद्री विरासत परिषद बनाया जा रहा है, ठीक है। अब अमूमन इसका निर्माण क्या हुआ, 2400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 2400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। सोचिए आप कितना पुराना शहर है ये, पूरा कितनी पुरानी जगह। 2400 ईसा पूर्व के आसपास लोथल का निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब यहां डॉकयार्ड मिला है, मैंने आपको बताया डॉकयार्ड क्या होता है, जहां पर शिप खड़े होते हैं, ये पानी का हिस्सा होता है, ये जो निर्माण कार्य होता है, और जहाज जो है आकर के खड़ा होता है यहाँ पे। तो यहां से ही माल ढुलाई का काम, यहां से उतर के माल जाएगा, इसको डॉकयार्ड कहते हैं। ये हिस्सा जो है डॉकयार्ड कहते हैं, या पत्तन कह सकते हैं आप, आज की भाषा हिंदी में पत्तन कह सकते हैं, डॉकयार्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना डॉकयार्ड था लोथल, ठीक। तो लोथल सबसे पुराना। अब ये है कि यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया है। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची होती है जिसमें रखा है, इसको लोथल को रखा है, ठीक। तो लगभग लोथल के बारे में। अब यहां से क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। यही क्वेश्चन आपको जितना बताया मैंने, लोथल से क्वेश्चन आएगा, तो कुछ 2-4 क्वेश्चन और हैं, वो लगभग यहां से ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो
मैंने इसीलिए आपको बताया दोस्तों कि करंट अफेयर्स की क्लास जो हो रही है वो सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास मान के मत चलिए, ये आपके रिवीजन क्लास भी है। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और भी जीए, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, आपका ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर आप जीएस के लिए, तो उसके अंतर्गत आपको रिवीजन की क्लास भी इसमें मिलती रहेगी। थोड़े छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते रहेंगे धीरे धीरे उसको डिस्क्राइब करते रहेंगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे जो खेल से है। मैंने बताया था आपको कि ये समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स का जो है लगभग हर उस जगह से क्वेश्चन आते हैं जो पूरे विश्व में नहीं कि आसमान से, अंडर स्काई जो कुछ हो सकता है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो रणजी खेल होता है, रणजी खेल होते हैं, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक, क्रिकेट से संबंधित है रणजी। ये पहली बार इसका आयोजन, ये जो रणजी खेल है पहली बार क्या हो रहा है कि सिक्किम, इसकी पहली बार सिक्किम के अंदर हो रहा है, यानी मेजबानी कौन कर रहा है? रणजी खेलों की मेजबानी सब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिक्किम कर रहा है, ठीक, सिक्किम पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है रणजी खेलों की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि भारत के अंदर आप जानते हैं क्रिकेट बहुत बड़ा एक आयोजन है, इससे क्वेश्चंस हमेशा से आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो यहाँ के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम जो है इसकी आयोजन कर रहा है, पहली बार इसका आयोजन कर रहा है वो सिक्किम अपने यहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बीबी लाल एक हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। बी लाल इसी नाम से फेमस थे वैसे, ब्रजवासी लाल नाम, ठीक, ब्रजवासी लाल। ये क्या थे? निधन हुआ तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या। अब मैं आपको एक यहां पर एक टफ क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करके बता देता हूं कि एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी से लेकर के नीचे तक जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षा होंगी उसके अंतर्गत जो सबसे टफ क्वेश्चन आता है वो किस रूप में आता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन के माध्यम से। बीबी लाल, जिनका नाम ब्रजवासी लाल है, ये थे क्या? पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद थे, ठीक, विद थे। आर्कियोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, लॉजिस्ट कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे करके क्वेश्चन, अगर बहुत ही टफ क्वेश्चन आएगा इससे तो कैसे आएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन होगा निम्न में से क्या सही नहीं है, ठीक, ये होगा क्वेश्चन, ठीक। निम्न में से क्या सही नहीं है, ए ऑप्शन देगा, ए का पहला होगा कि निम्न में से क्या सही नहीं है, किसके बारे में? बीबी लाल के बारे में पूछेगा, बीबी लाल के बारे में, कि बीबी लाल के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, ठीक, देगा। यह झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक। दूसरा देगा इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में, माफ कीजिएगा, 2022 में प्राप्त हुआ, ठीक। तीसरा इनकी उम्र, निधन के समय इनकी उम्र 101 वर्ष थी, ठीक।
ये मान लीजिए 3 ऑप्शन दिया इसमें, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो लगभग ये 3 ऑप्शन इसने मान लीजिए आपको दिया। ठीक, तो निम्नलिखित में अब ऑप्शन जो यहां पर बनाएगा आंसर के लिए कैसे बनाएगा, केवल एक सही है, एक सही है। बी बनाएगा एक और 3 सही है, सही है। ठीक, फिर सी बनाएगा कि 1 2 3 तीनों सही है। ठीक, ऐसे करके चौथा ऑप्शन और बनाएगा डी का। ठीक है, तो क्या है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। बीवीआर ये झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ए जो पहला है वो सही है। ठीक, जो पहला है वो सही है कि यह झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से प्राप्त हुआ था। 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2022 में प्राप्त नहीं हुआ था दोस्तों, 2021 में प्राप्त हुआ था। ये है टफ क्वेश्चन और इसका ऑप्शन नियरेस्ट होगा। 2022 में प्राप्त नहीं हुआ था। ये पद्म विभूषण का पुरस्कार 2021 में प्राप्त हुआ था। ठीक, 2021 में प्राप्त हुआ था। ठीक, इनकी उम्र 101 वर्ष थी। 101 वर्ष के उम्र में निधन हुआ। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन, ये टफेस्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का भी, यूपीपीएससी का, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आप जो भी एग्जाम देते, सुपर टेट है, टेट है, या जहां से भी अगर क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन आएगा वो यहां से इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। आगे और भी हम आपको फॉर्मेट करके बताते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो हम आपको धीरे धीरे इस तरीके से फॉर्मेट करके बताते रहेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया, अलग अलग और क्वेश्चन। अब आइए देख लेते हैं ब्रजवासी लाल आपको सही से चीजें बता रहे हैं। ये 101 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। झांसी के रहने वाले थे, ये झांसी उत्तर प्रदेश के। ठीक, निधन इनका हालांकि दिल्ली में हुआ है, लेकिन ये पैदा हुए थे झांसी में। ठीक, उत्तर प्रदेश के झांसी में। ब्रजवासी लाल पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट थे ये। ठीक, पुरातत्वविद इनको कहते हैं, पुरातत्व हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जिसके महानिदेशक थे। ठीक, ये महानिदेशक रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। महानिदेशक थे ये कौन? बीवी लाल, ब्रजवासी लाल जी, ब्रजवासी लाल, ये इसके महानिदेशक रहे थे। ठीक, अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? एएसआई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एएसआई का फुल फॉर्म किस एग्जाम में पूछ लेगा, मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये आप समसामयिक घटनाक्रम की क्लास मत समझिए, इसमें सब कुछ समाहित होता है। तो एएसआई का फुल फॉर्म अलग सेगमेंट में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, जहां से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एएसआई क्या हुआ? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका फुल फॉर्म हुआ आर्कियोलॉजिकल, ये आर्कियोलॉजिकल लिखा है, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रही हो तो आर्कियोलॉजिकल थोड़ा नीचे है, इसलिए सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हुआ एएसआई का। इसको हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण? तो ये 1861 में हुई थी दोस्तों, 1861 में इसकी अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ये इतिहास के अंदर एक बड़ा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं उनको पता होगा अलेक्जेंडर कनिंघम एक इतिहास के क्षेत्र में एक बड़ा नाम। तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि यहां से लगभग सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, एग्जामों में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, एक चीज रह गया कि ब्रजवासी लाल जो थे, ब्रजवासी लाल को इनको 2021 में मैंने बताया कि पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, और 2000 में इनको
पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है, पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया। ठीक, हम बात करेंगे जब पुरस्कारों की बात आएगी तो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बारे में अच्छे से बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सबसे ऊपर आता है और कौन सबसे नीचे की तरफ से आता है। मतलब ये 3 पुरस्कार और 4 चौथा भारत रत्न होता है। इन सारे पुरस्कारों की बात करेंगे, जिस दिन पुरस्कार का सेगमेंट हम उठाएंगे आपको बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जो मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था सन 2000 में। ठीक है, अब दोस्तों कैसे, मैंने कहा कि ASI, इनके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। ब्रजवासी लाल से चलते चलते हमने देखे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी पूरी बात कर ली इसी बहाने। ठीक, जब इसके सेगमेंट आएंगे तब तो हम बात करेंगे, लेकिन तब तक आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज होगी कि हाँ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता क्या। अब ये काम क्या करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है दोस्तों। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, आप देखे होंगे कि कहा जाता है कि महाभारत के काल का एक हल मिल गया। पेपर में, न्यूज़पेपर में आता है महाभारत के काल का हल मिल गया, हल मिल गया। इसके खोजने का काम यही ASI का ही है। ठीक, ASI काम करता रहता है लगातार। पता लगा कि पुराने सिक्के मिल गए, पुरानी मूर्तियां मिल गई, आया पेपर में पुराने, ये सारे काम ASI ही अपने हिसाब से करता रहता है। जब वो मिल जाती है, खुदाई होती है, तो ये न्यूज़पेपर में आता रहता है। ठीक, तो मैंने बताया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ASI जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। वैसे ही जैसे नीति आयोग, आपने देखा नीति आयोग का खूब पूछा गया, नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म खूब पूछा गया है। ये इसी प्रकार से जैसे नीति आयोग का पूछा जाता है वैसे ASI का भी पूछ लिया जाता है। सिर्फ आयोग का ही क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन फॉर्मेट और आपको बता देता हूं कि ऐसे ही कर लेगा कि नीति आयोग का जैसे आप इनका है तो आपको बता देते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इमर्जिंग इंडिया। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ, माफ कीजिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, फार्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ये 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की जगह पर। ठीक है, योजना आयोग की जगह पर इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब जैसे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जगह पे कुछ और रख देगा, कुछ भी लिख देगा, ऑफ इंडिया कर देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से क्या गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको इसको गलत करना पड़ेगा। अगर यहाँ सर्वे नहीं होगा, कुछ और होगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इस तरीके के योजनाओं, ये फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपने देखा लगभग कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ में और भी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें, बहुत ज्यादा बहकने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें आपको बताते रहेंगे। और दोस्तों आज है 11 सितंबर 2022 और आज का करंट अफेयर्स और साथ साथ में आपके जो भी जानकारी की चीजें आई इस बीच के में, उसका हमने डिस्कशन किया आपको और कोशिश की कि बेहतर तरीके से आपको समझा सकें। क्वेश्चन फॉर्मेट, लगातार क्वेश्चन फॉर्मेटिंग बताएं दोस्तों। अगर आपको अगर क्वेश्चन फॉर्मेशन आ गया, आपने अगर क्वेश्चन बनाना सीख लिया, आपने क्वेश्चन को अगर बनाना आपने सीख लिया, तो उसके बाद से आपको किसी प्रकार की, आप अपनी भी किताबों को पढ़ करके आप समझ सकेंगे कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते कैसे। बस आपको इसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बार बार बताया, आप मुझे भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी जीएस का, करंट का उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे आप, 10 साल 15 साल का, जब उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या मैं सही दिशा में हूं या नहीं हूं। ठीक, आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है दोस्तों, मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों को ये पसंद आ रहा है और आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर करिए, हमारे चैनल टू द पॉइंट को शेयर करिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधे आते हैं टू द पॉइंट पे और आपको समझाते हैं टू द पॉइंट, ना कि इधर उधर की बहुत सारी बातें। आपको जो बातें बताई जाएंगी, आपके सब्जेक्ट से चीज़ें बताई जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और भी सरल भाषा में और आपके अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो
अगर कोई समस्या हो, आपको किसी तरीके की अगर बोर्ड से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, लिखावट समझ में नहीं आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सुधार करने की पूरी गुंजाइश है, जीवन भर सुधार करने की गुंजाइश होती है। और दोस्तों लगातार लगे रहिए आप, क्योंकि आप देख रहे हैं दौर कोविड के बाद से दोस्तों दौर बहुत खराब चल रहा है। देश में अगर आपको योगदान देना है, अपने परिवार में योगदान देना है, फिर देश के लिए योगदान देना है, तो कोविड के बाद से स्थिति बहुत खराब है। और जो भी मौका मिल रहा है कमीशन के थ्रू, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एसएससी कमीशन के थ्रू या एसएससी कमीशन के थ्रू, जहां से भी मौका मिल रहा है आप उस मौके को तुरंत भुनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। आप जो लोग बहुत दूर रह रहे हैं, गांव देहात क्षेत्र में रह रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अग्निवीर की तैयारी तो आप कर ही रहे हो, अग्निवीर की तैयारी के साथ साथ में आप इनकी तैयारियां भी, इनको भी पढ़ते रहो, क्योंकि टाइम निकाल करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको बता दूं, मैं आपको धीरे धीरे करके मैं आपको इतनी धीरे धीरे करके आपको एक एक पोर्शन करके इतनी मजबूत हो जाएंगे आप, इतना अच्छी तरीके से आपको बता देंगे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अपने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, सब कुछ हमारे आसपास की चीजें हैं, उनको सिर्फ एक जगह पे एकाग्रित करके आपको बता और समझा देना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।